Guys, I am Husnain Khan. You watching काका स्पोर्ट्स। अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसी भी तरफ से यार हमें कोई हौसला अफजा बात नहीं मिलती, हमेशा नेगेटिविटी। और ख़ासकर पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को पता नहीं क्या हो गया और उसी की तहकीक की जा रही थी। मोहसिन नकवी साहब जो नए चेयरमैन बने हैं, उनका वादा था कि वो एक ऐसी टीम बनाएंगे जो फेयरलेस टीम होगी। T20 वर्ल्ड कप तक उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने बोला था कि इसके बाद सर्जरी होगी। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुई USA से हारने के बाद, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान USA से खेल भी पहली मरतबा ही रहा था। उसके अलावा आयरलैंड वाला मैच जो बाबर आजम ने नॉट आउट रहते हुए जितवाया, वहाँ पर भी हमारे 106 रन में 7 खिलाड़ी आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ भी 119 नहीं चेज कर पाए। तो ये बात हजम नहीं थी हो रही किसी भी सूरत कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस कैसे दे सकती है टीम पाकिस्तान। सोर्सेज के ज़रिए खबरें निकल कर आती रही, ग्रुपिंग है, टीम में इत्तेफाक नहीं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहे कि ग्रुपिंग पाकिस्तानी टीम में नहीं है जब से बाबर आजम कैप्टन बना है। कभी 90s के दौर में ग्रुपिंग हुआ करती थी, लेकिन आपके पास तब 11 के 11 सुपरस्टार हुआ करते थे और उन 11 की विश होती थी कि मैं कैप्टन बनूं। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के पास 2-3 उस लेवल के प्लेयर हैं जो कैप्टन बन सकते हैं। उसके अलावा तो बाकी सारे बेचारे अपनी अभी जगह बनाने के चक्कर में हैं। तो गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद जो कि हेड कोच और कोचिंग स्टाफ का हिस्सा, उन्होंने PCB को रिपोर्ट जमा करवा दी है और उसमें उन्होंने वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ के बारे में बोला है कि ये अपने पसंदीदा लड़के लाना चाह रहे थे और उनको बार बार मौका देना चाह रहे थे, जबकि टीम की ज़रूरत कुछ और थी। उसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं रहा और रिपोर्टेडली ये भी चीज़ सामने आ रही है कि शाहीन अफरीदी ने मिसबिहेव किया है, पहले तो कोचिंग स्टाफ के साथ, उसके बाद बाबर आजम के साथ भी। तो ये जो लोग बाबर आजम के ख़िलाफ़ तहरीरें लिख रहे थे और तिबले जंग बजा रहे थे कि बाबर आजम की वजह से टीम में ग्रुपिंग है, बाबर आजम ने टीम को ख़राब कर दिया। हम शाहीन को एक चीज़ की फेवर ज़रूर देते हैं कि उसे अचानक से कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। 2 PSL उसने जीते, लेकिन अभी उसे ग्रूम होने का मौका देना चाहिए था। अभी वो जस्ट 23 ईयर्स का है, तो अगर 1-2 साल गुजर जाता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। दूसरी बात यह है कि बनाना गलत फैसला था, लेकिन बना के उतारना उससे 200 गुना गलत फैसला था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सुपरस्टार है पूरी दुनिया में, शायद वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है फास्ट बॉलर्स में। पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मेहनत करता है। पिछले जो 3 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच भी शाहीन अफरीदी के हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अब आपको ही कैप्टन बनाया जाएगा तो पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी। गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पे बता रही है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज पर ज़िम्मा डाला ही डाला है, लेकिन सबसे बड़ा ज़िम्मा डाला है शाहीन अफरीदी पर। और उन पर सिर्फ मिसबिहेव का ज़िम्मा नहीं डाला कि उन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की है, उसके अलावा भी उन पे ज़िम्मा डाला गया कि वो टीम में ग्रुपिंग बनाने में मौजूद थे कि ऐसा ग्रुप बनाऊं मैं जिससे मैं कैप्टन बन जाऊं और मुझे कप्तानी मिल जाए। और कैसा हसीन इत्तेफाक है कि एक दिन पहले ही शाहिद अफरीदी ने कहा था कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा आपने चांसेस दे दिए, 3-4 वर्ल्ड कप, एशिया कप उसने कप्तानी कर ली, अब चेंज करना चाहिए, किसी ऐसे लंबे को बंदे को कप्तानी दे जो लंबी क्रिकेट अभी उसकी बाकी हो। तो इशारा तो हम समझ ही गए थे, लेकिन गैरी क्रिस्टन से कोई लड़ाई तो नहीं शाहीन अफरीदी की, कोई जायदाद तो नहीं आपस में बांट रही, ना ही गैरी क्रिस्टन बाबर आजम के चाचू का बच्चा है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट में बाबर आजम का नाम तक नहीं लिया। और पूरी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जिस शख्स का नाम आया है वो शाहीन शाह अफरीदी है। तो हमें भी बुरा लग रहा है उसके लिए, पाकिस्तान का स्टार है, हम दिल से उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे भी
چاہیے تھا کہ جیسے وہ خود سٹار ہے تو وہ پاکستان کے سٹار کے لیے کھیلے. کپتانی آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور مل جاتی, ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی, لیکن آپ نے, اور یہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے, اگر ایسا آپ نے کیا ہے تو آپ نے کروڑوں لوگوں کے دل توڑے ہیں. کیونکہ تقریباً اب جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس سے 12 گھنٹے پہلے یہ چیز چلنا شروع ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن اب تک شاہین افریدی کی جانب سے نہ ہی وہاب ریاض اور محمد یوسف کی جانب سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اگینسٹ. بھائی اگر آپ میں یہ غلطی نہیں ہے تو پھر آپ آئیں اور میڈیا کا سامنا کریں, انہیں بتائیں کہ بات ایسے ہے اور ایسے پیش کی جا رہی ہے. تو لیکن ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا, تو دیکھتے ہیں کہ پی سی بی کی جانب سے کیا فیصلہ آنے والا ہے. ویسے ہم مصدقہ ذرائع کے مطابق تو نہیں, لیکن سمجھ لیں 50% خبر یہ ٹھیک ہے کہ شاہین افریدی پر 1 سال کا بین لگنے والا ہے. جو کارنامہ سر انجام دیا نا شاہین افریدی نے, اس کے اعزاز میں 1 سال کا بین لگانے والی ہے پی سی بی ان پہ. وہ لوگ اپنی عقل کو ہاتھ ماریں, سوچیں کہ انہوں نے ایک ابھرتے ہوئے سپر سٹار کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے, اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال کے کہ کپتانی تمہارا حق ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر واقعہ میں ہی شاہین افریدی کو 1 سال کے لیے بین کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 7 اہم ٹیسٹ میچز, 9 اہم ٹیسٹ میچز جو ہم نے یہاں پہ کھیلنے ہیں وہ ہم شاہین کے بغیر کھیلیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے میجر چیز ہے وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہے, جس میں اب کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں. تو یہ خبر خدا کرے کہ جھوٹی ہو, لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آئے گی یا وہاب ریاض اور شاہین افریدی کی جانب سے اس کی کوئی تردید آئے گی, اور میرا خیال ہے تب آئے گی جب یہ خبر کنفرم کرے گی پی سی بی, اس سے پہلے تو نہیں آئے گی, لیکن جب بھی آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی, جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.